आज रायपुर में सर्व समाज के द्वारा कांकेर के आमाबेड़ा में जो घटना घटी है उसके विरोध में आज यह सर्व समाज रायपुर के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया है। सर, क्या एक दिन रायपुर बंद करने से ये जो विरोध है, ये जो धर्मांतरण का तेजी से मुद्दा चल रहा है, बंद हो जाएगा? बंद तो नहीं होगा, परंतु हमारा उद्देश्य यह है कि समाज जागरूक हो, हम सब लोग इकट्ठे हो और अपने संवैधानिक अधिकारों की बात तो करें, क्योंकि बस्तर में 5वीं अनुसूची लागू है। 5वीं अनुसूची के अनुसार बस्तर का जो जनजाति समाज है उसको अपनी आस्था, परंपरा, रूढ़ी को मानने का अधिकार है। ये उनका व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, ये सामुदायिक अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी धर्म, आस्था, परंपरा को छोड़ करके दूसरे किसी धर्म में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। इसके लिए कोई किसी को रोक नहीं सकता। भारतीय संविधान इसकी अनुमति देता है। किंतु बस्तर में चूंकि 5वीं अनुसूची लागू है, इसलिए वहां पर उनकी मान्यताओं के विपरीत आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी बात है तो आप जिस धर्म में गए हैं, उन्होंने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था के अंदर ही आपको रहना होगा। आप उसको विरोध करके, लोगों को आक्रांत करके, मार करके, पीट करके, दबा करके ऐसा बस्तर के लोगों की जो आस्था परंपरा है उसको डिगा नहीं सकते। इसके लिए आज सब लोग, हम सब रायपुर में सर्व समाज के लोग इस पर विषय में एक मत हुए हैं और आए हैं, और हम मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इसमें जो वर्तमान जो कानून है उस कानून का पालन होना चाहिए। हम कोई नई बात नहीं बोल रहे। नया कानून कब आएगा वो पता नहीं, हमको आएगा कैसा आएगा वो भी हम नहीं जानते, पर आज का जो कानून है उस कानून के सम्मत कार्यवाही होनी चाहिए। बस हमारी इतनी ही मांग है, और हम कोई गैर संवैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। सर, जो SC हैं वो परिवर्तन तो कर रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, पर उनको आरक्षण का लाभ तो मिल ही रहा है। इस विषय में क्या बोलेंगे? इसके लिए आयोग बना हुआ है, आयोग को देखना है, ये हमारा काम नहीं है। संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति अगर धर्म का परिवर्तन करता है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट का एक ऐसा निर्णय आया जिसकी देश भर में बहुत चर्चा रही है। जनजाति समाज के लिए भी आप देखेंगे तो जनजाति समाज में भी छानबीन कमेटी बनी हुई है, सरकार को देखना है, ठीक है। परंतु जो फर्जी ईसाई बन गए, जो लोग फर्जी रूप से जनजाति होने का दावा करते हैं, इसका परीक्षण तो होना चाहिए। सर, आक्रोश किस चीज का है? ईसाई लोगों का है कि जो आदिवासी लोग ईसाई धर्म में परिवर्तन हो रहे हैं उसका? आक्रोश किसी बात का नहीं है। आक्रोश इस बात का है कि संविधान के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, और जो पालन करने की बात करता है उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। शासन प्रशासन चुप बैठा हुआ है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, या रिपोर्ट जिस ढंग से लिखी जानी चाहिए वैसा नहीं किया जा रहा है। आक्रोश इस बात का है। जब जंगल कटाई होता है तो ये एकता क्यों नहीं दिखाती है जो आज हिंदुत्व को लेकर या धर्म परिवर्तन को लेकर जो दिखा? देखिए, आज हम केवल जो है ये आक्रोश रैली के विषय में बात करने आए हैं, ठीक है। वनों को काटा जाना और ये सब विषय अलग अलग विषय हैं, इसके अलग अलग पहलू हैं। उस पर जब कभी कोई दूसरी बात होगी तो हम कुछ कह पाएंगे। आज ये कहने का उचित समय नहीं। सर, आज का दिन चुना गया जी, क्रिसमस है 25 दिसंबर है? नहीं, इससे हमारा ये जो हमारा जो आज का जो आक्रोश रैली है, इसका किसी धर्म के विरोध का कोई सवाल नहीं। ये घटना ही कब घटी है? तात्कालिक रूप से ये तात्कालिक प्रतिक्रिया है, सर्व समाज की तात्कालिक प्रक्रिया है जो है, वो उनकी प्रतिक्रिया है, वो अपनी बात को कह रहे हैं। इससे हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जिसको ईसाई बनना है बने ना, हमको क्या, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु नियमों का पालन होना चाहिए। नियम ये कहता है कि जो व्यक्ति धर्मांतरण कराएगा उसको कलेक्टर को सूचना देनी है। क्यों सूचना नहीं दी जा रही है? बस्तर में सरकारी भूमि पर चर्च कैसे बन रहे हैं जब वहां पर सामान्य आदमी जमीन नहीं खरीद सकता? शासन आंख बंद के क्यों बैठा हुआ है? इस बात का आक्रोश। एक मेरा ये सवाल है जी कि अब देखा जाए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में शासन भी बीजेपी का है, हाँ, फिर भी और इतना जो धर्मांतरण हो रहा है या जैसा आपने बताया चर्च बन रहे हैं, हाँ, इसमें शासन या प्रशासन अब इसका जवाब तो शासन ही दे पाएगा, प्रशासन ही दे पाएगा। मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, मैं ना इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ कुछ बोलने के लिए, ठीक है। हम तो यही कह सकते हैं कि ये हमारी मांग है, ये ऐसे कानून है, कानून का पालन उनको कराना चाहिए, हम इतना ही कह सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप उनसे पूछिए।
फिर जन आक्रोश रैली के बाद आगे क्या करेंगे? आगे सब लोग बैठ करके विचार करेंगे आगे क्या करना, अब इसका क्या प्रभाव आता है इसको देखेंगे, फिर सब सर्व समाज बैठेगा तय करेगा कि आगे क्या करना है। अगर हमारी बात मान ली गई बहुत अच्छा है, नहीं तो आगे की रणनीति हमारे वरिष्ठ अधिकारी और सर्व समाज के लोग, समाज के लोग मिलकर के तय करेंगे।